है। आ, मराठास थोड़ा बहुत जिनको पहले से पता ही होगा तो बढ़िया बात है। नहीं पता होगा तो और बढ़िया बात है। ठीक है, पता चल जाएगा। क्या रविंद्र? ठीक है। तो कहता है मराठा के पीछे के राइज का कारण क्या था। ठीक है। तो जब आप साउथ इंडिया के बारे में देखते हैं, ठीक है, साउथ इंडिया में महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब का इलाका होता है। हाँ। क्या हो गया तो सबसे पहला जो कारण रहा फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ मराठा कंट्री, कि वहां पे पहाड़ी इलाका था। कैसा इलाका था? माउंटेनियस रीजन। और काफी डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था जिसको अपन कहते हैं घना जंगल। तो प्लेन एरियाज में युद्ध लड़ना थोड़ा आसान होता है। ठीक है। और पहाड़ी इलाकों में युद्ध लड़ना थोड़ा मुश्किल। तो वहां पे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का जो है दिक्कत होता है। तो वहां पे एक अलग सिस्टम चलता है जिसको हम लोग कहते हैं गुरिल्ला वारफेयर। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? गुरिल्ला वारफेयर। गुरिल्ला का मतलब होता है छुप के जो युद्ध किया जाता है, उसी वॉरफेयर को क्या कहा जाता है? गुरिल्ला वॉरफेयर। तो ये बात ध्यान में रखेंगे अपन। उसके अलावा इनको काफी ज्यादा जो है क्या मिलता है? अनुभव। ठीक है, क्या मिलता है? अनुभव। किस चीज का अनुभव मिलता है भाई? ठीक है, कि साउथ इंडिया के अंदर उस समय बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, इन सब का एम्पायर हुआ करता था। ठीक है। कौन सा एम्पायर? तो बीजापुर, अहमदनगर। वहां के राजाओं के साथ ये लोग जो है काम करते थे, जिसके वजह से इनको काफी अनुभव हो गया था प्रशासन का। और सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है, वो माना जाता है भक्ति मूवमेंट। ठीक है, क्या माना जाता है? भक्ति मूवमेंट। ये भक्ति मूवमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपके पास, ठीक है, वो आता है किस चीज का? कि क्योंकि उस समय सभी जगह पे मुस्लिम्स का ज्यादा चल रहा था। ठीक है। और भक्ति मूवमेंट जो है चीजों को यूनाइट करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तुकाराम, रामदास, ठीक है, ये सारे जो आपके वमन पंडित, एकनाथ, ये सब सोशल यूनिटी के बारे में क्या करते थे? बात करते थे। ठीक है, किसके बारे में? सोशल यूनिटी, सामाजिक एकता, समरूपता। और चूंकि शाहजी भोसले, शिवाजी महाराज, ये सब पॉलिटिकल यूनिटी की बात कर रहे थे। और मुगल जब डिसइंटीग्रेट करते हैं तो फिर धीरे धीरे ये जो है इनका एक्सपेंशन होगा मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, इन सब जगहों पर। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है कि क्यों आपका मराठा एम्पायर जो है एस्टेब्लिश होता है। अब इसमें सबसे पहले आपके आता है शिवाजी राजे भोसले। ठीक है, इनका जन्म सिवनेर के अंदर होता है। भोसले क्लैन था, पिताजी इनके शाहजी भोसले थे। अहमदनगर, बीजापुर के अंदर वो काम करते थे, मिलिट्री कमांडर थे, नजम शाही रूलर। माता जी जीजाबाई थी, और उस समय काफी ज्यादा ये प्रभावित रहे थे जीजाबाई। दादाजी कौंडदेव, ठीक है, सूफी संत पीर शेख याकूब, गुरु रामदास, तुकाराम, हजरत बाबा ऑफ रत्नागिरी, रामायण, महाभारत, इन सब से काफी ज्यादा प्रेरित रहे ये। ठीक है।
बचपन उतना अच्छा इनका बीतता नहीं है, क्योंकि इनके पिताजी की एक और शादी हो जाती है, जिसके वजह से इनकी माँ के साथ इनके पिताजी नहीं रहते थे। तो ये जो है अपना घूमते फिरते इधर उधर करते रहते थे, ठीक है। लेकिन वही था, दादाजी कौंडेव इनका ध्यान दिए, समर्थ गुरु रामदास जी के नेतृत्व में ये रहे, ठीक है, जिसके वजह से इन्होंने प्रण लिया, ठीक है, कि एक मंदिर था शिव जी का वहां पे, कि भाई हम जो है क्या करेंगे कि जो है मुस्लिम एम्पायर को खत्म कर देंगे, ठीक है। हिंदू जो है आपका के लिए जो है इन्होंने प्रण लिया कि हम लोग क्या करेंगे, हिंदू शाही राजा बनाएंगे, ठीक है। तो वही कहता है कि फिर जब इनके फादर का डेथ होता है, तो इनको पुणे का जागीर मिल जाता है। कहाँ का जागीर मिलता है? पूना का, ठीक है। और फिर जो है, लेकिन बच्चे थे उस समय, ज्यादा कुछ था नहीं, तो इस वजह से इनके गार्जियन जो थे वो कौन रहे, तो आपके कोंडदेव, वही जो है सारा चीज संभालते थे। बाद में जब कोंडेव की भी मृत्यु हो जाएगी 1647 के अंदर, फिर जो है ये पूरा चार्ज जो है किसका ले लेंगे? जागीर का, ठीक है। और फिर वहां से इन्होंने अपना स्टार्ट करते हैं कंपेन कि भाई कैसे कैसे किस किस जगह को कैप्चर करना है, जीतना है, ठीक है, ये सारी चीजें। 1646 के अंदर ये तोरन को कैप्चर करते हैं, किससे? फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर से। और काफी ज्यादा जो है बूटी, बूटी मतलब होता है युद्ध का साथ जो है लूट होता है, हाँ, उसके पैसे के मदद से ये रायगढ़ का एक किला बनवाता है, ठीक है। फिर जावली जो है आपका कैप्चर करता है ये, ठीक है, एक मराठा चीफ हुआ करते थे चंदाराव मोड़े, उनसे। और धीरे धीरे पूरे मालवा रीजन को इन्होंने क्या किया? कैप्चर कर लिया, ठीक है, 1656 तक आते आते। उसके बाद शिवाजी जो है वो आपके कैप्चर करते हैं वेस्टर्न घाट के फोर्ट्स। और किसको हराते हैं वहां पे? तो आदिल शाह को, ठीक है, किसको हराता है? आदिल शाह। उसके बाद दमन के अंदर पुर्तगीज सेटलमेंट्स हुआ करते थे, उस पे भी इन्होंने अटैक किया, वहां से भी पैसा कौड़ी क्या किए, लूट करके लाए। फिर एक नाम आपको याद रखना है, बैटल ऑफ प्रतापगढ़, ठीक है। कौन सा बैटल है आपके पास? बैटल ऑफ प्रतापगढ़ 1659 के अंदर हुआ, किसके बीच में? तो अफजल खान, ठीक है, कौन था? अफजल खान, ठीक है। और रिप्रेजेंट वो कर रहा था किसको? आदिल शाह ऑफ बीजापुर, ठीक है। और एक तरफ शिवाजी थे। तो कहता है कि लड़ाई वैसा कुछ हुआ नहीं, कि ये जो है अपना एक चाल चलते हैं, ठीक है, कि भाई हम आपसे संधि करना चाहते हैं। और अपने एक दूत को भेजते हैं कहाँ पे? तो जो है आपके बीजापुर। और दूत उनको बोलता है कि भाई ना आपका जगह ना मेरा जगह, एक प्रतापगढ़ का जंगल है, उस जंगल में हम लोग क्या करेंगे? मिलेंगे, ठीक है। कहाँ पे मिलेंगे? प्रतापगढ़ जंगल में, ठीक है। जंगल के एक जो है तंबू वंबू लगा करके, ठीक है। बोला ठीक है, मिल लेंगे, ठीक है। अफजल खान जो है पूरे प्लानिंग में था कि जो है शिवाजी को क्या करना है? मार देना है। शिवाजी भी प्लानिंग में थे कि जो है अब अफजल खान मिलेगा, बस उसको निपटा देना है। तो अफजल खान क्या करता है कि एक सेना का टुकड़ी लेता है, और पीछे से जो है और भी सेना को बोलता है कि भाई आप हमको फॉलो करते हुए आइएगा, ठीक है। लेकिन जो दूत था वो एक्चुअली में इनका सेनापति था, ठीक है। और उसको पता था कि ये सब तो करेगा ही अफजल खान, तो वो जंगल के रास्ते से जब उसको लेकर के गुजर रहा था, तो इतना ज्यादा इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर कराया कि उसका सब सैनिक क्या हो गया? बौक गया, ठीक है। उसको रास्ता जो है पता नहीं चला, ठीक है। और फिर जो है कुछ अंग रक्षक के साथ अफजल खान जो थे वो कहाँ पे पहुंचते हैं? आपके शिवाजी से मिलने के लिए, ठीक है, क्योंकि बाकी सैनिक तो उलझ गया था उधर ही। अब अफजल खान जो है षड्यंत्र रचता है कि भाई जैसे ही गला मिलेंगे वैसे ही पीछे से जो है पीछे में छुरा भोंक देंगे, ठीक है। शिवाजी महाराज जो है हाथ में बग नखा पहने हुए थे, ठीक है, बाघ के जो नाखून जैसा रहता है वो, ठीक है, निकला हुआ लोहा का। तो क्या होता है कि गले मिलने के लिए जब जाते हैं,
तो जो है अफजल खान चाकू निकाल के मारने की कोशिश करता है। तो जो है पीछे जो है वो जो आपका ढाल होता है वो बांधे हुए थे, तो उनको तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। और ये जो है क्या किया, उस बगनखा से इसको चीर दिए, ठीक है, किसको, अफजल खान, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्रतापगढ़ इस तरीके से आपका खत्म होता है, ठीक है। बैटल जैसा कुछ था नहीं, बस अफजल खान की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। अब आता है बैटल ऑफ कोल्हापुर, ठीक है। अब आदिल शाह जी परेशान, किसको भेजा जाए, तो रुस्तमे जमान, ठीक है, किसको भेजा गया था, रुस्तमे जमान, जनरल रुस्तमे जमान थे, ठीक है। हाँ, भेजा गया कि भैया जाइए शिवाजी को जो है हरा के आइए। लेकिन ये भी जो है जाते हैं और शिवाजी को पता चल जाता है, ठीक है, कि अटैक करने वाला है। तो ये पहले ही उसको गुरिल्ला वारफेयर से क्या करता है, रास्ते में ही धीरे धीरे उसके सैनिक को मारते चले जाते हैं। जो जब जो है शिवाजी महाराज ये सब साउथ इंडिया में कर रहे थे, तो ये खबर पहुंच रही है किसके पास, तो औरंगजेब के पास, किसके पास, औरंगजेब। और औरंगजेब इनको पहाड़ी चूहा कहता था, ठीक है, क्या कहता था, पहाड़ी चूहा। एग्जाम में ये पूछा हुआ है, ठीक है, कि औरंगजेब किसको संबोधित करता था, माउंटेन रैट से, ठीक है। तो याद रखेंगे शिवाजी महाराज, ठीक है। तो शुरुआत में वो ध्यान नहीं दिया, ठीक है। फिर जो है एक होता है पवन खिंड का युद्ध, बैटल ऑफ पवन खिंड, ये होता है सिद्दी जौहर, आदिल साहब, बीजापुर और शिवाजी महाराज, ठीक है। और यहाँ पे वापस से एक संधि होती है और शिवाजी को वो लोग मान लेते हैं कि भैया तुम राजा, ठीक है, हमको माफ करो, दूसरे रोज रोज लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे शिवाजी को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है एज अ इंडिपेंडेंट किंग। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। जब शिवाजी को इंडिपेंडेंट किंग बना दिया जाता है, ठीक है, तब औरंगजेब का दिमाग क्या होगा, खराब, ठीक है। और फिर औरंगजेब किसको बुलाता है, शाहिस्ता खान को, किसको बुलाता है, शाहिस्ता खान, ठीक है। समझ में आ रही है बात है, ये तो लिखा हुआ होगा, लिखा, ठीक है। तो औरंगजेब किसको बुलाता है, शाहिस्ता खान को, ठीक है। और शाहिस्ता खान जो है आपके क्या करते हैं, बहुत बड़ी सेना लेकर के साउथ आते हैं। शिवाजी महाराज जो है कुछ भी था, तो सेना तो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, एक तरफ मुगल मुगल काफी पावरफुल होते थे। तो शुरुआत में आपके शिवाजी हार जाते हैं, पूना जो है इनके हाथ से क्या होता है, निकल जाता है। लेकिन धीरे धीरे माहौल बनाते हैं शिवाजी महाराज। और रात के समय एक दिन जो है शाइस्ता खान के जो है आ, पूरे पंडाल पे अटैक कर देते हैं रात में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब रात में जैसे ही वो अटैक करेंगे, ठीक है, तो रात में तो सब अफरा तफरी मच जाता है। तो शाइस्ता खान के बेटे को मार देते हैं। फिर जो है शाइस्ता खान का जो हाथ होता है ना, उंगली वाला पार्ट, उसे वो काट देते हैं, ठीक है। कि जो है जैसे वो तलवार उठाने के लिए हाथ लिया था, बढ़ाया था, वैसे ही उसका हाथ काट दिए। तो कहता है कि शाइस्ता खान को फिर औरंगजेब बुला लेता है, कहता है भाई तुमसे ना हो पाएगा, चले आओ, ठीक है। और शाइस्ता खान को वो कहाँ भेज देता है, बंगाल, कहाँ भेज देता है, बंगाल, ठीक है। यानी कि औरंगजेब का जो पहला कोशिश शाइस्ता खान था, उसने भी पूरे तरीके से शिवाजी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई। फिर शिवाजी अटैक कर देते हैं सूरत। सूरत एक्चुअली क्या था, बंदरगाह, सूरत क्या था, पोर्ट था। क्या इंपॉर्टेंस था सूरत का, सुमन जी, उस समय सूरत का क्या इंपॉर्टेंस था, कितने बार बताएं। हाँ, कि सूरत क्या होता था, जो हज यात्री होते थे, कौन होते थे, हज यात्री, वो कहाँ से जाते थे, सूरत पोर्ट से ही जाते थे। अब उस समय तो एटीएम और क्रेडिट कार्ड का सिस्टम तो था नहीं। सब लोग अगर पैसा वैसा लेकर के क्या करते थे, यात्रा करते थे, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो शिवाजी को पता था कि भाई जब आए हैं सब लोग जो है अलग अलग जगह से पैसा कौड़ी लेके ही आए होंगे, और उसी का फायदा उठाते थे और अटैक कर देते थे, ठीक है।
और वहां से ढेर सारा पैसा वैसा क्या करते थे, लूटपाट करके ले आते थे, ठीक है। अब यहाँ पे तब जब सूरत पे अटैक होता है, तब जो है फिर औरंगजेब का अब क्या होता है, लगता है कि नहीं अब कुछ परमानेंट सॉल्यूशन की क्या है, आवश्यकता है, ठीक है। और फिर औरंगजेब जो है किसको भेजता है, आपके राजा जय सिंह जी को, ठीक है। किसको? राजा जय सिंह जो आमेर के थे, और दिलेर खान, ठीक है। किसको? दिलेर खान। अब राजा जय सिंह जो थे वो काफी होशियार आदमी थे, ठीक है, क्योंकि आमेर के राजा थे और सब दिन उनको पहाड़ से ही जो है मतलब रहता था। तो उनको पता था कि अगर किसी को हराना है, ठीक है, कंप्लीट तरीके से, तो आप उसके किला का क्या कर दीजिए, घेराव कर दीजिए। क्या कर दीजिए? किला का घेराव। किला है, किला के चारों तरफ क्या कर दिए, घेर लिए। अब ना अंदर से बाहर कुछ जा रहा है, ना बाहर से अंदर कुछ आ रहा है, तो कितना दिन खाइएगा पीजिएगा, 5 महीना, 6 महीना, ठीक है। और फिर फाइनली आपको जो है घुटना टेकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जाकर के पुरंदर का जो किला था उसके चारों तरफ घेराव कर दिए। अब फाइनली जो है शिवाजी महाराज को झुकना पड़ा, ठीक है। क्योंकि उनको भी लगा कि अगर अभी नहीं समझौता करेंगे तो झूठ मूठ के लोग क्या होंगे, मारे जाएंगे, ठीक है। तो टोटल इनके पास 35 किला था। कितना किला था? 35। तो 35 में से 23 किला जो है शिवाजी को किसको देना पड़ा, जय सिंह को, यानी औरंगजेब को। ट्रीटी ऑफ पुरंदर कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब हुआ था, 1665 के अंदर, ठीक है। किसके बीच में हुआ था? तो शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह जी के बीच में, ठीक है। तो फिर होता क्या है कि शिवाजी को बोलते हैं राजा जयसिंह जी, ठीक है, कि ऐसा कीजिए राजा, आप जो है एक बार आगरा चले जाइए, ठीक है। कहाँ चले जाइए? आगरा, ठीक है। तो आगरा चले जाइए और वहां पे जो है औरंगजेब से मिलिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भाई औरंगजेब आपका इज्जत नहीं करता, ठीक है। इज्जत इज्जत करेगा ही। तो चले जाइए, सब व्यवस्था हम करवा देते हैं। तो पर्टिकुलरली राजा जय सिंह चाहते थे कि जो है शिवाजी कहाँ जाए, औरंगजेब के पास, क्योंकि शिवाजी बहुत जो है पावरफुल राजा हुए, ठीक है, और काफी जो है समझदार भी थे, युद्ध वुद्ध भी अच्छा करते थे। इस वजह से इनको लगता था कि ये जो है औरंगजेब के साथ रहेंगे तो औरंगजेब को काफी हेल्प मिलेगा। ये थोड़े घमंडी टाइप के थे ये, ठीक है, शिवाजी महाराज जी, ठीक है। तो आगरा जाते हैं, तो आगरा के अंदर औरंगजेब जो है इनको, इनके बेटा थे, ठीक है, संभाजी, ठीक है। तो उनको जो है कहता है कि आप हम आपको 5,000 मनसब देते हैं। 5,000 उस समय काफी बड़ा मनसब होता था, ठीक है, दो चार लोगों को ही उतना बड़ा बड़ा मनसब मिलता था। तो 5,000 मनसब की बात जो है आपके कौन करता है, औरंगजेब। किसको? शिवाजी महाराज को। तो जो है फिर औरंगजेब को ये कहते हैं, औरंगजेब कहता है इनको कि भाई आप जो है नॉर्थ वेस्टर्न सीमा जो है वहां पे आप युद्ध करने के लिए अगर जा सकते हैं तो चले जाइए, ठीक है। तो शिवाजी महाराज इस सब बात पे गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, बोले एक राजा हम हैं और राजा से मिलने आए, ठीक है, हम जो है आपके गुलाम और नौकर तो है नहीं, ठीक है। और फिर औरंगजेब इनको हाउस अरेस्ट कर लेता है, ठीक है, फिर जिसको अपन क्या कहते हैं, नजर बंद कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो है वही चीजें आपको यहाँ पे समझाया है कि औरंगजेब चाहते थे शिवाजी कंधार के अंदर इस जाए, ठीक है, लेकिन शिवाजी मना कर देते हैं तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और फिर लेकिन शिवाजी के बारे में कहा जाता है काफी समझदार आदमी तो थे ही, और वहां से आगरा से वो भाग जाते हैं, ठीक है। कहाँ से? आगरा से। कैसे भागते हैं? तो फल के टोकरी में, ठीक है, किसके अंदर? फल के टोकरी में। तो होता क्या है कि औरंगजेब जो है इनसे मतलब ऐसा तो था नहीं कि जो है सेना के रूप में इनको अरेस्ट वेरेस्ट किया था। तो इनसे जो है बातचीत होती थी, तो ये खबर भिजवाए, ठीक है, कि भाई जो है बृहस्पतिवार, सोमवार, इस सब दिन हम क्या करते हैं कि फल का दान करते हैं, ठीक है। तो औरंगजेब बोला ठीक है, फल भिजवा देंगे, आप दान कर दीजिएगा, ठीक है। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नॉर्मली ये अपना आता था फल, वो जो है दान कर देते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो
गेट कीपर होते हैं, द्वारपाल, उनको लगने लगा यार नॉर्मल प्रोसीजर है, इसमें ज्यादा कोई बात है नहीं। ठीक है, तो एक दिन फिर क्या करते हैं कि फल के टोकरी में खुद, ठीक है, ये और एक दूसरे टोकरी में इनका बेटा, ठीक है, छुप करके क्या होता है आगरा से निकल जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा है नहीं कि किसी कोई मदद नहीं किया होगा, बहुत लोग मदद किए होंगे तभी जो है ये पॉसिबल हो पाया था। ठीक है, तो फिर जो है ये आपके कहाँ चले जाएंगे वापस जो है अपने महाराष्ट्र। और औरंगजेब जो है इनको राजा और जागीर और बेरार की बात करता है, लेकिन ये तो एक्सेप्ट करते नहीं है। वहां जाकर के वापस से शिवाजी अपना एक आर्मी बिल्ड करेंगे, और जितने भी फोर्ट वगैरह इनका खत्म हो गया था उन सबको वापस ये क्या करते हैं, जीतते हैं। और सूरत को दोबारा ये फिर से लूटते हैं, पैसा कम होता था जाके क्या करते थे, सूरत को लुटाते थे। ठीक है, ये जब पैसा कम लग रहा है चलो भाई सूरत। ठीक है, और फिर आपका एक बैटल ऑफ सलहेर होता है। ठीक है, कौन सा बैटल होता है, बैटल ऑफ सलहेर। कब होता है, 1672 के अंदर, और इसमें मुगल्स को ये हराते हैं और खुद को जो है रायगढ़ के अंदर क्राउन करेंगे और टाइटल एज्यूम करते हैं महाराजा छत्रपति। कौन सा टाइटल एज्यूम करते हैं, तो महाराजा छत्रपति। अब कहता है धीरे धीरे शिवाजी जो है आपके सदर्न इंडिया, कर्नाटक रीजन, इन सबको कैप्चर करेंगे, भेल्लौर, जिंजी। 1680 के अंदर इनको बुखार वगैरह लग जाता है। ठीक है, और उसके बाद इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, शिवाजी जो है संस्कृत वगैरह को भी काफी प्रमोट करते थे, और ऐसा नहीं था कि किसी रिलीजन के प्रति इनके मन में कोई द्वेष था। सारे रिलीजन को भी ये इक्वली ही क्या करते थे, मानते थे। इनके जो है दरबार के अंदर भी जो है आपके मुस्लिम्स वगैरह सब होते थे, कोई विशेष दिक्कत थी नहीं। फिर आए संभाजी। ठीक है, संभाजी का एक निकनेम था कलूसा। ठीक है, तो संभाजी का निकनेम एक याद रखेंगे अपन, क्या ना निकनेम था, तो कलूसा। अब जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, किसकी डेथ हो जाती है, शिवाजी महाराज की, तो उसके बाद जो है समस्या आपकी क्या होती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, और यहाँ पे एक रिफ्ट क्रिएट होता है किसके बीच में, संभाजी और राजा राम के बीच। ठीक है, किसके बीच में, संभाजी और राजा राम। अब यहाँ पे इसी बीच होता क्या है, एक और चीजें यहाँ पे होती है कि अकबर, अकबर मतलब औरंगजेब का एक बेटा था। ठीक है, उसका नाम था अकबर। ठीक है, और वो जो है अकबर आपके पास क्या होता है, तो जाता है मतलब रिबेलियस हो जाता है वो। ठीक है, रिबेलियस का क्या मतलब होता है कि विद्रोही। हाँ, औरंगजेब के खिलाफ ही वो क्या करता है, विद्रोह करता है। ठीक है, आ, क्या कर रहा है, हाँ, तो कहता है आपके पास कि यहाँ पे आपके पास जो है सेल्टर लेता है। ठीक है, किसके पास जाकर के, संभाजी के पास। किसके पास जाकर के, संभाजी के पास। कौन, अकबर। और फिर एक बैटल होता है आपका, बैटल ऑफ संगमेश्वर। ठीक है, कौन सा बैटल होता है, बैटल ऑफ संगमेश्वर। कब, 1689 के अंदर। और इसमें आपके पास जो है जो है हार जाते हैं संभाजी। ठीक है, और इनको जो है क्या किया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, और फिर इसकी इनकी हत्या कर दी जाती है। किसकी, तो संभाजी और एक साथ में थे कवि कलश। ठीक है, कौन थे, कवि कलश। ठीक है, किसके द्वारा, तो मुकर्रब खान के द्वारा। किसके द्वारा, मुकर्रब खान। कौन था मुकर्रब खान, तो मुगल कमांडर। कौन था मुकर्रब खान, मुगल कमांडर, जिसने संभाजी की हत्या की थी। संभाजी की वाइफ थी आपकी येसुबाई। ठीक है, कौन थे, येसुबाई। और यहाँ पे आपके पास जो है येसुबाई और उनका एक बेटा था साहू। उनके बेटे का क्या नाम था, साहू। इनको प्रिजनर बना लिया जाता है, क्या, कि इन लोगों को कैद कर लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, और फिर संभाजी का छोटा भाई था आपके पास राजा राम। वो गद्दी पे बैठता है। ठीक है, और लेकिन ये कहता है कि भाई हम जो है साहू के ही नाम के ऊपर रूल कर रहे हैं। ठीक है, अपना मेरा कोई उद्देश्य नहीं। और क्योंकि रायगढ़ वगैरह अब से कॉम्प्रोमाइज हो गया था। ठीक है,
तो इन लोगों ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? जिंजी। ठीक है, कहाँ पे शिफ्ट हो गया इनका? तो जिंजी। अब कहता है मुगल्स जो थे आपके जिंजी को कैप्चर करते हैं, तो ये लोग कहाँ चले जाएंगे? विशालगढ़। फिर विशालगढ़ से ये लोग कहाँ पे चले जाएंगे? सतारा। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं? सतारा। और इसके बाद आपका पेशवाई का जो इम्पोर्टेंस था वो बढ़ता है। पहले पेशवा थे आपके हुकूमत पन्हो, उसके बाद रामचंद्र पन्ह। और उस समय रामचंद्र पन्ह, प्रहलाद निराजी, धनाजी जादव, ये सब इम्पोर्टेंट आपके सेनापति टाइप के होते थे। और जब राजा राम की डेथ हो जाएगी तो उसकी वाइफ थी ताराबाई। ठीक है, वो जो है आपके अपने बेटे शिवाजी टू पे बिहार पे रूल करना क्या करती है? स्टार्ट करती है। ठीक है, यानी शिवाजी के कितने बेटे हो गए? दो बेटे, संभाजी और राजा राम। संभाजी को तो औरंगजेब निपटा दिया। ठीक है, मुकर्रब खान। राजा राम जो है आपके पास, ठीक है, तो राजा राम जो है कुछ दिन तक रूल करेंगे। राजा राम के बेटे होंगे आपके शिवाजी टू, और वाइफ होगी ताराबाई। और इधर येसुबाई थे आपके संभाजी की वाइफ, और उनके बेटे हुए साहू। तो ये फैमिली ट्री है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो है धीरे धीरे क्या होता है कि जब ताराबाई अपने आप को स्ट्रांग कर रही थी, तो जो मुगल्स थे उन्होंने क्या किया? साहू को रिलीज कर दिया। ठीक है, अब साहू अपने आप को क्या बोलने लगा कि भाई हम छत्रपति बनेंगे। ठीक है, और फिर एक बैटल होता है, बैटल ऑफ खेड़। ठीक है, कौन सा बैटल होता है? बैटल ऑफ खेड़। और इस बैटल में आपका साहू का लड़ाई होता है किसके साथ? ताराबाई के साथ। और साहू के साथ थे बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, और इस वजह से जो है साहू यहाँ पे जीत जाएंगे, और ताराबाई जो है यहाँ से चली जाएंगी, और फिर वो अपना एक छोटा सा एम्पायर बनाएंगी कोल्हापुर के अंदर। ठीक है, और फिर आपके गद्दी पे कौन आ जाएंगे? साहू। अब कहता है यहाँ पे सतारा और कोल्हापुर दोनों चल रहा था, और ट्रीटी ऑफ वरना होता है एक। ठीक है, 1731 के अंदर। और धीरे धीरे अब जो है समस्या क्या थी कि जो छत्रपति होते थे उनका पावर अब धीरे धीरे क्या हो रहा था? काफी कम। और सारा का सारा पावर जो था वो किसके हाथ में जा रहा था? तो पेशवा के हाथ में। किसके हाथ में? पेशवा। यानी अब पेशवा जो था वो एक सेंट्रल अथॉरिटी बनता जा रहा था। 1719 के अंदर इन्होंने सैयद ब्रदर के साथ जो है क्या किया? पैक्ट किया था, और फर्रुख सियार को मरवा दिया था। ठीक है, फिर राजा राम टू आ जाएगा। ठीक है, ये अडॉप्टेड सन थे साहू के। ताराबाई जो है ये ग्रैंड सन ऑफ जो है राजा राम जो है क्या होता है? बताते हैं कि भाई ये क्या है? राजा राम का ग्रैंड सन है। ठीक है, तो ये तो जो है आपके बाद, इसके बाद जो है आपका पूरा खत्म ही हो जाता है। ठीक है, तो ये तो छत्रपति। इसके बाद जो पावर होगा वो किसके हाथ में शिफ्ट हो जाएगा? तो पेशवाओं के हाथ। तो एक बार पहले यहाँ तक पढ़ के देखे, फिर अपन एडमिनिस्ट्रेशन और पेशवा देखें। चलिए, अब है आपके पास शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, क्या समझने वाला है हम लोग? शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन किससे इन्फ्लुएंस्ड था? तो कहता है मुगल से इन्फ्लुएंस था। ठीक है, किससे इन्फ्लुएंस था? मुगल। ठीक है, उसके अलावा और किससे इन्फ्लुएंस था? तो कहता है अहमद नगर के मलिक अंबर थे, उससे इन्फ्लुएंस था। बहमनी किंगडम के महमूद गवा, ठीक है, उनसे इन्फ्लुएंस था। और जो मराठा किंगडम होता था उसको स्वराज्य या मुल्क एक कादिम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वराज्य या फिर मुल्क एक कादिम। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इम्पोर्टेंट आपके होते थे राजा, यानी कि किंग। और उनको असिस्ट करने के लिए होते थे मिनिस्टर्स, जिसको क्या कहा जाता था? अष्ट प्रधान। ठीक है, क्या कहा जाता था? अष्ट प्रधान। ये आपका ना तो हेरिडेटरी होता था ना ही परमानेंट था। सबसे इम्पोर्टेंट होते थे पेशवा, जिनको पंत प्रधान कहा जाता था, जो आपके फाइनेंस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे, जैसे आज के प्राइम मिनिस्टर होते हैं।
इंटेलिजेंस और सेंट्रलाइज्ड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी इन्हीं के अंदर काम करता था। दूसरा आपके पास था सर ए नौबत, या इसी को अपन क्या कहते थे, सेनापति। ठीक है, सर ए नौबत किसको कहा जाता था? सेनापति को कहा जाता था। मिलिट्री कमांडर होते थे ये। अमात्य या मजूमदार आपका अकाउंटेंट जनरल होता था। ठीक है, अकाउंटेंट जनरल कौन होता था आपके पास? तो कहता है आपके पास जो है अमात्य। वाकया नवीस जो है आपके इंटेलिजेंस और पुलिस और जो भी हिस्टोरिकल आर्काइव्स होते थे, हाउस होल्ड अफेयर होता था। ये सारी चीजें आपके किसके अंदर आता था? तो वाकया नवीस। फिर एक होता था आपके पास सुरनवीस। क्या होता था? सुरनवीस, या फिर इसी को चिटनिस कहते थे या सचिव कहते थे, जो कि जनरली एक जनरल सेक्रेटरी या ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस होता था। सुमंत दबीर को कहते थे, जो आपके फॉरेन अफेयर्स होते के मिनिस्टर्स होते थे, या कोई भी सेरेमनीज वगैरह होता था तो उसको ऑर्गेनाइज करवाने का काम करते थे। न्यायाधीश जस्टिस का काम करते थे। पंडित राव चैरिटी या फिर जो भी आपके धार्मिक क्रियाकलापों से यानी इक्लेसिस्टिकल अफेयर्स होता था उसको हैंडल करते। हायरार्की में सबसे ऊपर पेशवा पेशवा, फिर मजूमदार, फिर सचिव और फिर मंत्री होते थे। अष्ट प्रधान जो है आपके पास 8 असिस्टेंट भी होते थे इनके, दीवान, मजूमदार, उसके अलावा फाडरूस होते थे। ठीक है, उसके अलावा सबनिस, कारखानिस, चिटनिस, ठीक है, जमादार, पोर्टनिस, ठीक है, ये सारे आपके छोटे छोटे पोस्ट होते थे। अब प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम लोग बात करें, तो राज्य के अंदर होता था प्रांत, और प्रांत के जो हेड होते थे उनको कहा जाता था सूबेदार। और जो आपके सूबेदार के काम को सुपरवाइज करता था उसको कहते थे सर सूबेदार। क्लर्क्स जो होते थे हेडेड बाय हवलदार। ठीक है, हवलदार होता था आपके पास। मौजाज जो लोएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसको मौजाज कहते थे। पुलिस ऑफिसर को फौजदार कहते थे, रूरल एरियाज यानी गांव के अंदर। और शहर के अंदर अर्बन एरियाज में उसको कोतवाल कहा जाता था। परफॉर्मेंस बेस्ड ब्राह्मण होते थे जिसको काम विसादर कहते थे, जो कि किसी किसी चीज में एक्सपर्ट होते थे अपने। सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, पावर ऑफ टैक्स असेसमेंट और कलेक्शन होता था। देश पांडे अकाउंट और रिकॉर्ड कीपर होता था। देशमुख लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करता था परगनाज में। मौजाज के अंदर आपके कुलकर्णी होते थे जो अकाउंट और रिकॉर्ड कीपर होते थे। पाटिल होता था जो लॉ एंड ऑर्डर को क्या करता था, मैनेज करता था। आर्मी की बात अगर हम लोग करें तो रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी होते थे, उसको पागा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पागा। और 30-40 हजार के जो घुड़सवार होते थे उनका जो आपका हेड होता था उसको हवलदार। जो सबसे लोएस्ट रैंक होता था आपके कैवेलरी का उसको कहते थे नाइक। अब दो होते थे आपके पास, बर्गिस और सिलादार। बर्गिस होता था जिसको हथियार और पैसा कौन देता था, तो स्टेट्स। और सिलादार होता था जिसको कौन मेंटेन करता था, तो नोबल। गुरिल्ला वारफेयर था, टाइगर क्लो नखा का यूज करते थे। पीजेंट्स वगैरह के साथ भी था कि 8 8 महीने वो खेती करते थे और 4 महीने युद्ध की ट्रेनिंग करते थे। नेवी भी काफी पावरफुल थी, 240 फुट लगभग हो गए थे। और आपके 3 ऑफिसर्स होते थे एक ही रैंक के, सबने करादार और सरे नौबत। रेवेन्यू दो तरह का होता था जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कई बार, चौथ और सरदेश मुखी। ठीक है, क्या होता था? चौथ और सरदेश मुखी। तो रेवेन्यूज बेस्ड ऑन द मुगल और डेक्कन स्टेट। लैंड को लाठी से मेजर किया जाता था। एक होता था पैडी फील्ड्स जिसमें अनाज उगते थे। एक होता था गार्डन लैंड, ठीक है, कि जहाँ पे आपके बाग बगीचे होते थे। एक होता था हिली ट्रैक। शिवाजी के अपने रेवेन्यू ऑफिशियल्स होते थे जिसको कारकून कहा जाता था।
और जो स्क्रिप्ट होता था आपके पास रेवेन्यू वगैरह में यूज होता था उसको मोदी स्क्रिप्ट कहा जाता था। दो तरह के रेवेन्यू होते थे, चौथ और सरदेश मुखी। 1/4 ऑफ लैंड रेवेन्यू दिया जाता था ताकि मराठा इनके ऊपर आके अटैक ना करें। और स्टैंडर्ड लैंड रेवेन्यू आपका सरदेश मुखी जो कि 10% होता था। तो एक बार इसको देख लीजिए, कोई डाउट है इसमें पूछिए। एक टेस्ट में इससे भी रहेगा। हाँ, संडे टेस्ट में शिवाजी रहेगा, नदी, नाला, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मोदी जी। हाँ। हाँ, स्पेसिफिक टेस्ट का हो, दोनों वीक का रहेगा। हाँ, 3 साल रहेगा। करंट अफेयर्स तो रहेगा ही। सब चीज रहेगा, जितना पढ़ाए हैं सब चीज रहेगा, सब पढ़ के आना। परीक्षा की तैयारी करो, बहुत भारी परीक्षा होगा दोनों इस बार। तुम लोग को लग रहा होगा मजा आकर, इस बार छूटा तब फिर 2 साल के लिए भूलिए जाना। कोई उपाय नहीं 2 साल पहले फिर। क्या? चलिए। हाँ, हाँ। तो कहता है शिवाजी महाराज का जन्म अप्रैल 1627 सिवनेर के दुर्ग जुन्नार, ठीक है, जुन्नार जगह का नाम है आपका। उपाधि लिए थे हिंदुत्व धर्मोद्धारक छत्रपति। पिताजी शहाजी भोसले बताई चुके हैं, माता जीजाबाई। संरक्षक दादा कोंडदेव, आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास जी। 7 शादी किए थे ये, कुल पत्नियां 7 थी इनकी। सती जो इनके साथ हुई थी वो थी पुतली बाई। शुरुआत में जो है बीजापुर के आदिल शाही राज्य के विरुद्ध जो है अभियान किए थे ये। सिंहगढ़ जो है जीते थे, तोरन पर अधिकार किए थे, जावली पे अधिकार किए थे। अफजल खान तो आपको बता ही दिए, ठीक है, की हत्या शिवाजी द्वारा कर दी गई थी। पुरंदर की संधि बता दिए, सूरत पर आक्रमण, राज्याभिषेक, ये याद कर लीजिएगा एक, ठीक है। कि पहले जो थे आपका, इन्होंने जो है ब्रेन जा रहा है। हाँ, देख लीजिए मोबाइल में ही, कुत्ता कुत्ता नाटक। शिवाजी की रे, इनके पिताजी की थोड़े पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, पुरोहित जो इनका राज्याभिषेक करवाए थे पहले थे गंगा भट्ट। और बाद में जो है निश्चलपुरी गोसाई के द्वारा भी जो है क्या किया गया था, राज्याभिषेक इनका करवाया गया था, ठीक है। उसके बाद अष्ट प्रधान वगैरह है। चौथ होता था, ठीक है, सरदेशमुखी होता था, ये सब अपन पढ़ ही चुके हैं। हवलदार होता था, सुरोही पागा सूबेदार, ठीक है, पैदल सेना कारकुन, गोदाम का अधिकारी होता था, बरगीर सीलापुर। साजी भोसले बीजापुर के यहाँ जो थे सरदार थे, और इनके पास 2 जगह का जो है क्या था, किला था, पूना और बंगलौर। शाहजी की दूसरी पत्नी थी तुकाबाई मोहते, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, शाहजी की, ये शिवाजी की नहीं, शाहजी भोसले जो उनके बाबूजी थे उनकी दूसरी पत्नी थी तुकाबाई मोहिते। और उनसे जो है पुत्र हुआ था उनको व्यको जी, जिसको एको जी कहा जाता था। शिवाजी का पहला शादी हुआ था 1640 ईस्वी में साई बाई से। उसके बाद राय रायेश्वर मंदिर था, वहां पे हिंदुत्व रक्षा का प्रण लिए थे शिवाजी 1645 ईस्वी के अंदर। मुगल से जो है लड़ाई होता है इनका, अफजल खान जो है बीजापुर का सेनापति थे। भाई, आपको जो किस्सा बताए प्रतापगढ़ के जंगल में अकेले संधि को बुलाया, शिवाजी बगनखे से उसकी हत्या कर दी। शाइस्ता खान का दमन किया, पुरंदर की संधि हो गई, ठीक है। मुगल ने संभाजी को 5,000 का मनसब नियुक्त किया, लेकिन वहां पर आगरा में बंदी बनाकर रखे, भाग गए वहां से, ठीक है। रायगढ़ में इनकी मृत्यु होगी। इनके पास भी अपना एक नौसेना था, ठीक है, जिसमें 400 जहाज थे। और नौसेना कहाँ पे रहता था, कोलाबा, ठीक है, कहाँ पे रहता था, कोलाबा। तोप खाना भी इनके पास था जिसके अंदर 200 तोप रहता था लगभग, ठीक है।
उसके बाद संभाजी आए, इनके जो है सलाहकार रहे कवि कलश। 1689 में औरंगजेब संभाजी और कवि कलश को बंदी बना करके हत्या कर दिए। संभाजी की पत्नी येसुबाई और पुत्र साहू को भी बंदी बना लिया गया था। ये सब तो अपन डिस्कस कर ही लिए, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे पेशवा के बारे में। किसके बारे में? पेशवा। चलिए देखिए।